बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, हुकूमत साजी का मामला अभी तक हल नहीं हो सका। डेडलॉक बरकरार है, क्यास में इजाफा हो रहा है। नवाज शरीफ अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और बिला आसिफ जरदारी अपनी जिद से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब जहां डेडलॉक बरकरार है, वहां ये भी इत्तलात हैं कि दोनों फरीकैन हुकूमत साजी के मामले पर मुत्तफिक हैं। अगर हुकूमत साजी के मामले पर मुत्तफिक हैं तो फिर नवाज शरीफ को एक अहम ऐलान या अहम मुशावरत के बाद बड़ा फैसला क्यों करना पड़ा। वो बड़ा फैसला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लियाकत अली चट्ठा, जी नाज़रीन, कमिश्नर पिंडी, जो अचानक यानी ओवर द नाइट एक इंटरनेशनल शोहरत के हामिल हो चुके हैं या फिर इंटरनेशनल बदनामी के हामिल हो चुके हैं। तो एहसन अपना लियाकत अली चट्ठा की करप्शन के मामला क्या हैं और उनके कजन जो मारूफ वीलागर है मिठा सिंह के नाम से, जिनका नाम एहसन चट्ठा है, और उनका जो चैनल है वीलॉग का चैनल है वो है सियासी डेरा, तो उसमें क्या मामलात हुए और इलेक्शन में जो धांधली हुई उसमें जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है उनका भी कोई किरदार बनता है या नहीं बनता है। तो इस तमाम मामलात पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साबिक कमिश्नर पिंडी लियाकत अली चट्ठा के हवाले से। लियाकत अली चट्ठा जो इस वक्त गिरफ्तार हैं और इस वक्त तहवील में है। ये भी बताया जा रहा है कि तहवील में है, लेकिन ऑफिशियली इस वक्त तक कोई सब चीज सामने नहीं आई। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताता चलूं कि लियाकत अली चट्ठा के कजन है एहसन चट्ठा, जो सियासी डेरा के नाम से जिनका एक यूट्यूब चैनल है, और वो लियाकत चट्ठा के कजन है। उन्होंने अहम तरीन सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन धांधली हो रही थी या जिस दिन इनके नाक के नीचे धांधली हो रही थी उस वक्त इनका जमीर क्यों सो रहा था। उन्होंने कहा कि नेब जो है डेरा गाजी खान में 200 अरब रुपए की जो करप्शन हुई, जो इसने बुजदार, पिंकी पीरनी और फराह गोगी से मिलकर की, उस मंसूबे की तहकीकात कर रहा है। तो फिर इसमें भागने की या फिर इस तरह करके हीरो बनने की इनको कोशिश की जरूरत क्या थी। उन्होंने कहा कि लाहौर में जो हाउसिंग सोसाइटीज है उनका एक पूरा जाल बिछा हुआ है और हर सोसाइटी में लियाकत अली चट्ठा का हिस्सा जरूर है। उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपए की करप्शन अलग है, और मजीद उन्होंने कहा कि मलिक रियाज का ये फ्रंटमैन रहा है, और उसके अलावा मलिक रियाज ने इनके बेटे की शादी पर करोड़ों रुपए के अखराजात कर दिए थे। नाज़रीन, लियाकत अली चट्ठा के हवाले से मारूफ व्लॉगर भी हैं और जंग और द न्यूज में भी लिखते हैं, उमर चीमा साहब, उन्होंने एक स्टोरी की है। उसमें उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं कि लियाकत चट्ठा के जनरल फैज हमीद से क्या ताल्लुकात हैं। और हाँ, एक चीज जो मैं रह गई मुझसे वो ये है कि ये जब सारा खेल हो रहा था तो ये क्या है, ये खैर मैं आपको बताता हूँ। अब उमर चीमा साहब लिखते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा जो अपनी निगरानी में इंतखाबी धांधली कराने के इल्जाम के बाद बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर चुके हैं, उनके पीटीआई के रहनुमा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ बदअनवानी की 11 इंक्वायरीज भी ज़ेर इल्तवा हैं। ताहम जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ज़राए ने कल होने वाली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने किसी भी किरदार की तरदीद की है। और ज़राए ने ये भी बताया है कि उन्होंने इमरान खान की बहन उज़्मा खान के लिए जमीन के हुसूल में अहम किरदार अदा किया, जिसे बाद में एक सेटलमेंट में तब्दील कर दिया गया और जिसके बारे में पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट छानबीन कर रही है। उज़्मा और उनके शोहर, जो कि इस केस में शरीक मुल्जिम है और इन दिनों जमानत पर हैं, खुद चट्ठा को भी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में छानबीन का सामना है। यह भी मालूम हुआ है कि चट्ठा साबिक ISI चीफ फैज हमीद के भी करीब रहे हैं। इन ताल्लुकात से बाखबर ज़राए का कहना है कि इसने यानी फैज हमीद ने 3 मौके पर इसे यानी चट्ठा को जाती मामलात में सहूलत देने के लिए हिदायत जारी की, जबकि जनरल फैज ISI के सरबराह थे। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में चट्ठा के साथियों ने भी मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से बयान कर दिया है जब उन्हें रियायत दी गई। उस्मान बोजदार के साथ उनके करीब और बहुत वाज़ेह ताल्लुकात थे, और ये चीज इस हकीकत से वाज़ेह है कि बुजदार ने चट्ठा को डेरा गाजी खान डिवीजन का कमिश्नर लगाया था, जहां उन्होंने 2022 में उस वक्त तक खिदमत अंजाम दी जब तक के पीटीआई की हुकूमत
عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے نکال نہیں دی گئی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے لیا میں اراضی کی خریداری کے لیے عظما خان کی مدد کی۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بزدار کے دفتر میں ایک اجلاس ہوا تھا۔ ایک اندر کے آدمی کے مطابق اس وقت کمشنر ڈی جی خان چٹھا نے اکٹھی زمین کو قطعات میں سیٹلمنٹ کرنے کی سفارش کی، جس کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں تھا۔ اس حوالے سے عظما خان اور ان کے شوہر کے خلاف ڈیرہ غازی خان کی پولیس اسٹیشن میں ایک FIR بھی درج کرائی گئی تھی، جس میں عظما خان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے 5261 کنال اراضی کم قیمت پر حاصل کی۔ FIR کے مطابق اراضی کی مالیت 6 ارب روپے تھی، جو کہ مبینہ طور پر صرف 13 کروڑ میں جعل سازی کے ذریعے خریدی گئی۔ اس کی انکوائری میں چٹھا کا نام بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف دیگر 10 انکوائریز جاری ہیں، جن میں انہیں بہت مرتبہ نوٹس جاری کیے گئے، لیکن وہ ایک مرتبہ بھی ان میں پیش نہیں ہوئے۔ انہیں جن انکوائریز کا سامنا ہے ان میں بدعنوانی اور غلط اقدامات کے الزامات ہیں، جو انہوں نے ترقیاتی اور ڈیزائن کمیٹی کی منظوری کے لیے لاہور انٹرنیٹ سٹی کے لیے اتھارٹی کے غلط استعمال اور نجی اراضی کے غیر قانونی ملکیت اور نجی لوگوں کو ملکیت کی رقم کی ادائیگی نہ کرنے کے الزامات ہیں۔ مزید جو ہے ان کے خلاف گجرات سرگودا راولپنڈی کے جیم خانہ کلب کے غیر مجاز تعمیرات کے کرنے اور فنڈز کے غلط استعمال کے حوالے سے انکوائریز بھی شامل ہیں۔ اب ناظرین، جو لیاقت علی چٹھا ہے، اب اس لیاقت علی چٹھا اب ہمارے صحافی دوست ہیں امداد سمرو صاحب، جو لاہور سے ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے، اس میں انہوں نے بھی کہا کہ لیاقت چٹھا کی اس پریس کانفرنس کو اگر آپ جوڑیں، جو 2 روز قبل PMLN کا اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس میں PMLN کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ PMLN حکومت میں شریک نہیں ہوگی۔ اب اس کے فوراً بعد اس کے دوسرے دن جو ہے وہ اپنا لیاقت علی چٹھا پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور پھر 13 نشستوں کو متنازع بنا دیتے ہیں راولپنڈی کی۔ تو ایسی صورتحال میں انتخابات پورے کے پورے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک متنازع تو خیر شروع سے تھے، لیکن اور زیادہ متنازع ہو گئے۔ متنازع پہلے دن سے تھے اور ان کو غیر متنازع نہیں کہا جا سکتا کسی صورت میں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو یہ ساری سچویشن بنی، کیونکہ حامد میر صاحب کے مطابق چٹھا صاحب کے PMLN کی قیادت سے یا اہم رہنماؤں سے انتہائی قریبی تعلقات بھی تھے۔ اب یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ اپنا انتخابات کو متنازع بنانے اور پھر قومی اسمبلی کے انتخابات دوبارہ کروانے کی غرض سے یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہو۔ سب کچھ ممکن ہے بھائی، یہ عالم میں ممکنات ہے، یا کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اب ہم آتے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے حکومت سازی کے معاملے پر، اور اسٹیبلشمنٹ کی تمام وارننگز کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہیں، اور زرداری صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نواز شریف زرداری صاحب کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ جو گزشتہ شب جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں جو چیزیں سامنے آئیں، اس میں اس چیز پر تو کم سے کم اتفاق کیا گیا ہے کہ ہم حکومت سازی کے معاملے پر ہم PML کا ساتھ دیں گے، ہم انہیں ووٹ بھی دیں گے، سپورٹ بھی دیں گے، ان کے ساتھ بھی رہیں گے۔ ہمیں صدارت بھی چاہیے، ہمیں چیئرمین سینٹ بھی چاہیے، ہمیں اسپیکر بھی چاہیے، ہمیں صوبوں کے گورنر بھی چاہیے، ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی چاہیے، انہیں قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن وزارت نہیں چاہیے، کیونکہ وزارت کا بوجھ اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال PMLN نے بھی یہ طے کیا ہے کہ کانٹوں کی سیج پہ ہم نہیں سوئیں گے، نہ ہی ہم کانٹوں بھرے راستوں پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس حوالے سے جنگ اخبار میں نامور صحافی صالح ظافر صاحب نے ایک اسٹوری فائل کی ہے جو آج کے اخبار میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں نے کہا ہے کہ قائد پاکستان مسلم لیگ نون اور 3 بار سابق وزیر اعظم نواز شریف آئندہ ہفتے کے وسط میں اسلام آباد جائیں گے، اور ان کے ساتھ ہی یہاں کی سیاسی سرگرمیاں خاص طور پر
हुकूमत साजी के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत मुंतकिल हो जाएंगी और नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी उनके हमरा होंगी। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ये उनका इस्लामाबाद का पहला दौरा होगा। मुस्लिम लीग नून के बाखबर जराए ने जो है वो बताया कि पार्टी सुप्रीमो कौमी असम्बली के जो है वो इफ्तिताही इजलास तक यहाँ क़याम करेंगे। इम्कान है कि ये इजलास 29 फरवरी के आखिरी तारीख से 3 दिन पहले यानी 26 फरवरी के आखिरी पीर को होगा। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के कायद साबिक सदर नासिर जरदारी के दरमियान मुलाकात भी इस दिन होगी जब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ यहाँ होंगे और दोनों कमेटियों के एजेंडे को हतमी जो है वो अपना एजेंडे का हतमी इजलास यानी कल पीर को होगा और उम्मीद है कि इसका मुस्बत नतीजा निकलेगा। हफ्ते को बलूचिस्तान असेंबली में मुस्लिम लीग नून की अचानक सबसे बड़ी पार्लिमानी ग्रुप के तौर पर उभरने पर मुस्लिम लीग नून के कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो ये है सूरत हाल नाज़रीन। जो है वो अब देखते हैं कि कल का जो इजलास है उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता है या नहीं होता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इनको वाज़ेह कर दिया है कि आपके नाज और नखरे हम नहीं उठा सकते, आपको हुकूमत लेनी पड़ेगी। सिंपल बात है कि आपको हुकूमत लेनी पड़ेगी, आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी। PMLN को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनानी पड़ेगी। हुकूमत बनाओ या फिर जेल यात्रा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इमरजेंसी लगी या मार्शल लॉ लगी तो फिर आपके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। फिर जो भी आपके जुडिशल मामला चल रहे हैं उनको कानून के दायरे में रहते हुए देखा जाएगा। सब रियायत खत्म, सब डील खत्म, सब ढील खत्म, फिर अल्लाह मालिक है, फिर आओ मैदान में। और इस वक्त पाकिस्तान के पास वैसे भी इतना पैसा नहीं है कि तकरीबन कोई 40 अरब रुपए खर्च करके कौमी असेंबली के इंतखाबात दोबारा करवाए। तो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का डंडा अपनी जगह घूम रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों भी अपने जिद पर अड़ी हुई हैं। डेडलॉक बरकरार है लेकिन हुकूमत साजी पर इत्तेफाक है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कितने लियाकत चट्ठा निकलते हैं, कितने मामला मुतनाज़ होते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अहम डिसीजन या कोई अहम ऑर्डर जारी कर सकती है। बहरहाल इतना आप जहन में रख रहे हैं कि लियाकत अली चट्ठा ने इस वक्त तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक इंतखाबात पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। जी नाज़रीन, रावलपिंडी में 11 नशिस्तें PMLN ऐसे तो नहीं जीत सकती ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरे ख्याल में जो 2018 के इंतखाबात हुए थे उसमें PMLN ने जो वोट वहां से सीटें निकाली थी, मेरे ख्याल में 1 या 2 सीटें निकाली थी। इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 1 निकाली, 11 निकाली PMLN ने और 2 दी PTI को। तो बहरहाल ये बात समझ में नहीं आती। और अगर इन इल्जामात में कोई सदाकत है, तो फिर समझ लें कि इंतखाबात के होने में या इंतखाबात के रहने में भी बहुत बड़ी जो है वो मसला हो सकता है और हमें मजबूरन दोबारा या री इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बहरहाल लियाकत अली चट्ठा के जनरल फैज के साथ पिंकी गोगी और मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ जो है वो मरासिम बहुत गहरे हैं। अब हो सकता है कि हर कोई इन मरासिम को इस्तेमाल कर रहा हो। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।